ऐसा मेरे साथ हुआ भी था। मुझे डायरेक्ट याद है कि 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जो ऑप्शन से उठे थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल ऑप्शन से उठाया था। जैसे यहाँ उसने किसी लेखक के साथ किसी बुक का नाम अटैच किया है और यहाँ उसी लेखक का पूछ लिया कि वो बुक किसने लिखी है, क्योंकि वो बुक यहाँ ऑप्शन में थी किसी क्वेश्चन की। केबीएस मैदान खरीदी थी, लेकिन सर मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि इसमें से मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने लोगों का सुन के केबीएस मैदान खरीदी थी, पर मैंने उसको पढ़ा एक दिन तो मुझे लगा कि मैं इससे नहीं कर पाऊंगी। और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगाया, पहले 2012 तक लगाए, फिर 2008 तक करे उसको ही। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर में थे 33 और सेकंड पेपर में थे 59, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे फर्स्ट पेपर में। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्जाम में, हिस्ट्री में नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम में ही हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। सब बच्चों का ड्रीम होता है कि पहले ही प्रयास में जेआरएफ ले लिया जाए, ताकि वह अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने एम को आगे एकेडमिक में ले जा सकें। कुछ बच्चों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह जेआरएफ तक की जर्नी को अचीव कर पाते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट आज हमारे साथ हैं। उनको मिलाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने दूसरे ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं शिव कुमारी रघुवंशी, जो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उन्होंने अपने सेकंड प्रयास में ही जेआरएफ लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शिव कुमारी, अपने बारे में बेटा बताइएगा कि आप कहाँ से हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की रहने वाली हूँ। विदिशा में एक तहसील है गुलाबगंज, मैं वहां से पढ़ी हुई हूँ। फिर मेरा ग्रेजुएशन में बीए है और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने दिल्ली से इसकी कोचिंग ली है। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो उसका भी जुलाई में मेरा मेंस है। ठीक है। जैसे कि आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आपने यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई किया और जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो बेटा बताना कि आपका ये जेआरएफ के लिए कौन सा प्रयास था। सर जेआरएफ के लिए मेरा दूसरा प्रयास था। फर्स्ट मेरा मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ था, 0.1 से मेरा जेआरएफ रुक गया था पिछली बार जो नवंबर में हुआ था ना वो। जी जी जी, स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे इस स्टूडेंट का 0.01 परसेंटाइल की वजह से जेआरएफ रुक गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और दूसरे प्रयास में फिर अपने आप को इम्प्रूव किया। वो बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे इम्प्रूव किया। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, मुझे पता है कि आपका सबसे पहले मुझे मैसेज आया था कि सर मेरा इस बार जेआरएफ हो गया, क्योंकि पिछली बार आपका जेआरएफ रुक गया था। तो उस समय भी यस आपने मुझे सर। कहा था कि सर मेरा जेआरएफ रुक गया है। तो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि यस बेटा सर। आपका यदि 0.1 परसेंटाइल की वजह से रुका है ना, तो आप अपनी जो अभी की जो आपकी लय है पढ़ने की, आपकी स्ट्रेटजी जो है, आप उसको मेंटेन रखिएगा। तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो और किसको आपने बताया था कि मेरा इस बार जेआरएफ हो गया है। सर मैंने सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट देखा, पहले तो मैं रिजल्ट नहीं देख पा रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जैसे ही रिजल्ट देखा तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन लगाया था और अपने भैया से बात करी थी, मम्मी भैया दादाजी इन सब से। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स वगैरह को बताया, आपको मैसेज किया। ठीक है। आपका पहला प्रयास था, उस समय आप 0.1 परसेंटाइल से रह गए थे। दूसरे प्रयास के लिए आपने क्या चेंजेस किया था। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा था ना, वो पढ़ाई में कमी की वजह से नहीं रहा। क्या हुआ था कि मैं स्क्रीन के पेपर पे पहली बार बैठी थी, कंप्यूटर बेस्ड पेपर पे, तो मुझे वहां पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। तो मैं आते हुए क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय किसने चलाया पिछली बार, तो इसका आंसर मुझको पता था कि वल्लभाचार्य ने चलाया, लेकिन फिर भी मैं वहां पता नहीं क्यों रामानुज का नाम लगाकर आ गई थी, और मैं आखिरी तक समझती रही कि मैंने सही लगाया है, पर जब रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड किया तो उसमें गलत निकला। मैं वहां बहुत घबरा रही थी पेपर में, तो ऐसे करके मैंने 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए थे बहुत घबराहट में। जो बिल्कुल मुझे आते थे, मेरे सही थे, फिर भी मैंने गलत कर दिए। तो बस यही मेरा प्रयास था कि सेकंड अटेम्प्ट में मुझसे आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो मैंने नहीं पढ़ा वो भले ही गलत हो जाए, लेकिन जो मुझको आता है बस उसको मैं ध्यान से लगाऊंगी ताकि वो गलत ना हो।
यही मेरा सेकंड अटेम्प्ट में था, और बाकी पढ़ाई मैंने जो फर्स्ट के लिए करी थी वो ही सेकंड के लिए करी। बस पेपर को मैनेज करना सेकंड में ज्यादा अच्छे से किया मैंने, मैनेज उसको पढ़ा अच्छे से, ध्यान अच्छे से दिया, लगाते टाइम अच्छे से देखा कि हाँ मैं जो लगाना चाह रही हूँ वही लगा रही हूँ, इस टाइप से सर। ठीक है बेटा, मुझे याद है कि जब आपका पहले प्रयास में ये जो वल्लभाचार्य वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो आपने मुझे पूछा था व्हाट्सएप पर भी इसका सर सही आंसर क्या है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता यस है, सर। लेकिन आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, फिर से आपने अपनी गलती को सुधारा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं उसके बारे में यदि हमें पता चल जाए ना, तो फिर उसको इम्प्रूव करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आपको भी वही था कि आपका पता चल गया था कि आप कंप्यूटर पर जब बैठते हैं आपका क्वेश्चन वहाँ गलत होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, दिमाग पर स्ट्रेस आप ले लेते हैं। तो उसके लिए आपने अपने आप को रिलैक्स किया, अच्छे से प्रिपरेशन की। इसके लिए मुझे लगता है कि आपने पहले से ज़्यादा रिवीजन भी की होगी। जब हम ज़्यादा रिवीजन करते हैं उसके साथ ही यस हमारा सर। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना? तो बेटा आप मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि आपने पेपर 1 को पहले प्रयास में और सेकंड प्रयास में पेपर 1 को किस तरह से तैयार किया और उनके लिए आपने कौन-कौन सी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल किया था? सर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जो फ्री वीडियोस रहती हैं कुमार भरत सर की। लेकिन मैंने सभी टॉपिक्स की नहीं देखी, कुछ ही टॉपिक्स की देखी थी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग है, रिसर्च है, इनकी मैंने मतलब बहुत अच्छे से देखी थी। और वो जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस करवाते हैं तो उनको तैयार करा था उन्हीं सर का, कुमार भरत नाम है उनका, फ्री वीडियोस देखी थी यूट्यूब वाली। और बस सर मैंने फर्स्ट पेपर के लिए इतना ही किया था, 5-6 टॉपिक्स की उन्हीं की वीडियो देखी थी, और उन्हीं के जो पेपर से पहले वो प्रीवियस ईयर की वीडियोस डालते हैं डेली, तो उनको देखा था अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करा था कि यदि इन्हीं का क्वेश्चन बन के आता है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके लिए अलग से कोई बुक नहीं फ़ॉलो की थी आपने? नहीं सर, मैंने बुक कोई फॉलो नहीं करी। ओके। तो पेपर 2 मैंने हिस्ट्री। केबीएस मदान खरीदी थी, लेकिन सर मैंने उसको देखा तो मैंने मतलब मैंने कहा कि इसमें से मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने लोगों का सुन के केबीएस मदान खरीदी थी, पर मैंने उसको पढ़ा एक दिन तो मुझे लगा कि मैं इससे नहीं कर पाऊंगी, मैं वीडियो से ही कर लूँ। ओके, ओके, ओके। बहुत बढ़िया। तो पेपर 2 हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लेंदी इसका सिलेबस होता है। तो इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? जब आप 0.1 परसेंटाइल से आप जेआरएफ से चूक गए थे, उस समय आपने कैसे सोचा था कि मैं पहले ही प्रयास में जेआरएफ ले लूँगी? तो उसके लिए आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई होगी, क्या किया था हिस्ट्री को लेकर? कौन-सी बुक लिस्ट फ़ॉलो की थी? यस सर। सर वैसे बुक में मैंने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई थी मॉडर्न इंडिया के लिए। और मैंने किसी भी सेक्शन के लिए स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी, बाकी मेरे जो क्लास नोट्स हैं वो मैं पहले से पढ़ती हुई आ रही थी। जब मैंने नेट की तैयारी स्टार्ट प्रीवियस करके देखूंगी कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो हिस्ट्री को पहले से रखा है, बस मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखना था। तो मैंने प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के आपकी ही वीडियो, सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने आपकी ही वीडियो मतलब मैंने सर्च करी थी तो उस पे ऊपर आपकी वीडियो आ गई थी, तो मैंने देखी 3-4 वीडियोस देखी। फिर धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि हिस्ट्री का पेपर ऐसे आता है। फिर मैंने एक बुक ही खरीद ली प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, आर गुप्ता। तो कुछ मैंने आपकी वीडियो से प्रीवियस ईयर करे, और जो आपकी वीडियोस में नहीं थे वो मैंने आर गुप्ता की बुक से करे। तो ऐसे करके मैंने पहले 2012 तक प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करा, उसके हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से करा, कि मतलब 4 ऑप्शन है ना, तो उस ऑप्शन में यूजीसी में यदि वो ऑप्शन दिया है और मान लो अगली बार उसी ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए तो मेरा वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने चारों ऑप्शनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, और मैंने अरिहंत की बुक ली थी डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें मैं मार्क करती जाती थी कि जैसे अकबर की कोई नीति आई है, जैसे अकबर की दास प्रथा के बारे में कोई क्वेश्चन आया, तीर्थकर माप के बारे में कोई आया, उसकी योजनाओं के बारे में आया, तो मैंने देखा कि अकबर की योजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने अरिहंत में मार्क कर लिया कि मुझे अकबर की सभी योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है, कब स्टार्ट हुई, क्या काम था, कैसे किया था, ऐसे। तो मैंने अरिहंत पर मार्क करती जाती थी जिस क्वेश्चन से मुझे जो भी टॉपिक मिलता था। तो ऐसे करके एंशियंट और मिडाइवल ऑलमोस्ट पूरी ही मार्क हो गई थी अरिहंत में। तो मैंने एंशियंट और मिडाइवल के लिए अरिहंत को पढ़ा, लेकिन मार्क मार्क पढ़ा, पूरी नहीं पढ़ी। और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगाया, पहले 2012 तक लगाए, फिर 2008 तक करे उसको ही। टाइम बचा था मेरे पास कुछ, तो फिर मैंने उनको 2008 तक के लिए कर दिया। और उसके अलावा जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की घटना चक्र आती है,
उसमें हिस्ट्री की पूरी घटना चक्र को बहुत अच्छे से लगाया। मतलब मेरा मानना था कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाऊंगी, क्योंकि टॉपिक्स मेरे पहले से कवर थे, तो मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी। तो मुझे लगा मैं जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाऊंगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने इलाहाबाद पब्लिकेशन की पूरी वो हिस्ट्री की घटना चक्र लगा ली बहुत अच्छे से, जिसमें एंशियंट मिडाइवल तो मैंने दो दो तीन तीन बार लगाई, मॉडर्न को एक बार लगाया था क्योंकि पहले से स्पेक्ट्रम पड़ी हुई थी। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बुक लिस्ट को भी कंसाइज रखा। हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बच्चे कई बार टॉपर्स को सुनकर अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर लेते हैं और रिवीजन होती नहीं है, समय चला जाता है और जैसे समय पास आता है एग्जाम का तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, फिर वो परफॉर्मेंस एग्जाम के दौरान होती नहीं है, ठीक ना, रेप्लिकेट नहीं कर पाते हम जो कुछ यस पढ़ा सर। होता है उसको अच्छे से। ठीक है बेटा, यस लेकिन सर। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताना, क्योंकि बच्चों में एक क्वेश्चन हमेशा बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इस बार कट ऑफ कितनी रही, कट ऑफ क्या रहेगी? क्योंकि हमारा हिस्ट्री का जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है। तो परसेंटाइल को कैलकुलेट करने का कोई यस एग्जैक्ट सर। फार्मूला तो है नहीं। तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पिछले प्रयास में कितने पेपर 1 में क्वेश्चन ठीक हुए थे और पेपर 2 में किसमें कितने हुए थे और इस बार आपका पेपर 1 और 2 का स्कोर क्या था? यस सर। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर में थे 33 और सेकंड पेपर में थे 59। और ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे फर्स्ट पेपर में थे 36 और सेकंड पेपर में थे मेरे 58। 58, यानी कि बहुत इम्प्रूव यस किया सर। आपने पेपर 1 को लेके। पेपर 1 को आप जैसे कह यस रहे हैं कि सर। पेपर 1 आपने केवल यूट्यूब की वीडियो से ही किया है, आपने केवीएस मैदान की बुक को पढ़ा नहीं है। तो आपको जैसे उसके नहीं सर। 10 सेक्शन होते हैं, टीचिंग, रिसर्च, सारे सेक्शन, उन सभी हम्म। सेक्शन को करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने? किस तरह से किया था? जैसे डीआई होता है ना, डीआई पैराग्राफ, उसको तो प्रैक्टिस किए बगैर हम कर नहीं सकते। वो केवल आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यस पेपर ही सर। लगाए थे, उन्हीं से हो गया? यस सर, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे। जैसे मैंने सर की वीडियो देखी थी, सर ने जो प्रीवियस की वीडियो डाली वो भी देखी थी। प्लस हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर आर गुप्ता के पीछे दिया हुआ था वो भी हर साल का दिया था, तो उसमें मैंने 7 साल का उठाया और उन्हीं को सॉल्व करती थी। जैसे उसी में अगर डीआई है तो उसी डीआई को सॉल्व करती थी मैं खुद से ही, और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। सर मतलब मैंने अपना फोकस प्रीवियस ईयर पे ही ज्यादा रखा था। मैंने पढ़ा तो 5 ही 6 टॉपिक्स को था वीडियो लेक्चर से, उनके सर के वीडियो लेक्चर से 5 या 6 टॉपिक्स को, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करा। ओके बेटा, जैसे आप एमपीपीएससी की भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर था, है ना? हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यस सर। एक क्वेश्चन यस मैं सर। आपसे पूछूंगा कि आप तो कोचिंग ले रहे हैं ना, आपने कोचिंग भी ले रखी है, क्या इस एग्जाम को नेट के लिए खास तौर पर, जैसे आप यूपीएससी में जाएं तो वहाँ तो कोचिंग की आवश्यकता होती है, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बिना कोचिंग के भी कर जाते हैं, एज ए ऑप्शनल जब रखते हैं, तो क्या इस एग्जाम को, नेट को यस क्वालिफाई सर। करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता है? सर कोचिंग का तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक कोचिंग की जरूरत है। बाकी आप यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप अपना वहां से भी प्रिपेयर कर सकती है फ्री में। मतलब चाहे फर्स्ट पेपर उठा लो चाहे सेकंड पेपर, बहुत सारे गाइडेंस मिल जाता है यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और मेरे भी 36 मार्क्स आए ही है। मैंने भी सर को फ्री वीडियोस ही फॉलो करी थी, सर का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था अन अकेडमी वाला। सिर्फ फ्री वीडियो देखी थी 5 या 6 टॉपिक्स की। और हिस्ट्री में भी मैंने आपकी वीडियो को प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करा था। फिर कुछ मुझे नहीं मिलती थी तो मैंने बुक खरीदी। हाँ, बुक खरीदना थोड़ा जरूरी भी था, क्योंकि एक बुक अपने पास हो तो और चीजें क्लियर हो जाती हैं। बस एक ही, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बुक खरीदी थी। उसमें 2012 तक के प्रीवियस ईयर थे, कुछ आपकी वीडियो से कुछ उससे, दोनों से मिला के फिर मैंने तैयारी कर ली थी प्रीवियस ईयर की। और ओ, अरिहंत खरीदी थी जिसमें मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो अरिहंत में मैंने एंशियंट और मिडाइवल को ही देखा, बस मॉडर्न को नहीं देखा बिल्कुल भी। और घटना चक्र को मैंने डेली बहुत अच्छे से लगाया, दो दो तीन तीन बार लगाया, तो उससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपके हिसाब से क्या एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमको एक बेस से मतलब नॉर्मली क्वेश्चन सही करनी है। जैसे हिस्ट्री में हमको 60 65 तक ही सही करनी है, हमको 100 तो सही करनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि हम एडवांस बुक पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी भी अकेली पढ़े, तो उससे भी आराम से आपके 60 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और यदि आप 60 ला रहे हो तो वहां 35 फर्स्ट पेपर में आराम से हो जाएगा, क्योंकि 93 में जनरल का हो जाता है। सर पिछली बार भी कट ऑफ 93 थी, पिछली बार मेरे 92 थे तो एक नंबर से मेरा रह गया।
इस बार भी कट ऑफ 93 ही है, क्योंकि 94 में मेरा परसेंटाइल कट ऑफ से ज्यादा है, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ इस बार भी 93 ही रही। ओके ओके। बेटा, आपके इस जर्नी के पीछे किसका मोटिवेशन था? किसने आपको पुश किया कि आप इस जर्नी में आप आगे बढ़ो? और एज ए प्लान भी, जैसे मुझे पता चल रहा है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका प्री भी क्वालिफाई हो गया है। तो हम उसके लिए भी भगवान से दुआ करते हैं कि आपका मेंस क्वालिफाई हो और आप इंटरव्यू के बाद हमसे फिर से इंटरेक्ट करें। कि किसने आपको मोटिवेट किया और किसने आपको पुश किया कि आप ये काम कर सकते हो? आप एकेडमिक में भी अगर आप प्लान बी के तौर पर अपने आप को सेव करना चाहते हो, तो आप इस फील्ड में चले जाओ, आप जेआरएफ कर लो। किसने कहा था और इस सारी जो सक्सेस है, उसका श्रेय आप किसको देते हो? मतलब इसका मोटिवेशन तो मुझे मेरी सिस्टर ने 2019 का अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ क्वालिफाई करा है, तो वहां से मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है और जिसको अपन प्लान बी के तौर पर अच्छे से रख सकते हैं। तो मुझे वहां से पता चला था कि मैं भी कर सकती हूँ, उसने भी कर लिया है। और सर मतलब मुझे करने की प्रेरणा तो हमेशा मेरी मम्मी ने ही दी है। मम्मी ने मतलब मैंने कहा कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, मैं भी कर लूंगी, तो मेरी मम्मी ने हमेशा ही मुझे सराहा है कि हाँ तुम भी कर सकती हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकती हो, तुम भी कर लेना। और जब फर्स्ट नहीं हुआ तो तब भी मम्मी ने ही बहुत कहा कि कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया था, अब सेकंड में तुम्हारा जरूर हो जाएगा, तुम अच्छा पढ़ती हो। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बच्चे नए हैं, जो अभी इस एग्जाम में पहली बार बैठने वाले हैं, जिन्होंने अभी सोचा है कि हम जेआरएफ करें, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं वो ना करें, जिनको वह रिपीट ना करें, क्योंकि उनका समय भी बचे और एनर्जी भी बचे, रिसोर्सेज कैसे वो फॉलो करें, किस तरह से अपनी तैयारी को प्लान करें? आपके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए उनको? सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए उनको कि वो मोटी मोटी बुक्स पे ज्यादा डिपेंड ना हो, वो रिवीजन पे ज्यादा डिपेंड हो। हाँ यदि वो पढ़ सकते हैं मोटी बुक, लेकिन वो ये कर लें कि मुझे इसको 3-4 बार रिवाइज करना है, यदि वो कर सके तो ही मोटी बुक से पढ़े, अन्यथा वो मोटी बुक से ना पढ़े। वो कोई भी एक बुक से ले लें, किसी मतलब तीनों सेक्शन के लिए एक एक बुक ले लें, बस कोई भी पतली सी, या फिर अरिहंत में जिसमें तीनों ही सेक्शन है वो वहां से भी कवर हो जाएगी। बाकी वो प्रीवियस ईयर पर बहुत फोकस करे। मैं प्रीवियस ईयर को मतलब बहुत रामबाण मानती हूँ, क्योंकि मैं उसका मतलब अपनी सफलता में भी मैं उसको 80% क्रेडिट प्रीवियस ईयर को ही देना चाहूंगी। और उसके सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझे, उसके सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझे, और उनके ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़े कि एनटीए ने ये ऑप्शन शामिल किया है तो ये क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है अगली बार इसी ऑप्शन को लेकर एनटीए दूसरा क्वेश्चन ही बना दे। ऐसा मेरे साथ हुआ भी था। मुझे डायरेक्ट याद है कि 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जो ऑप्शन से उठे थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल ऑप्शन से उठाया था। जैसे यहाँ उसने किसी लेखक के साथ किसी बुक का नाम अटैच्ड किया है, और यहाँ उसी लेखक का पूछ लिया कि वो बुक किसने लिखी है, क्योंकि वो बुक यहाँ ऑप्शन में थी किसी क्वेश्चन के। इस टाइप से मुझे ध्यान है कि 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, बाकी इनडायरेक्ट आपको बहुत फायदा मिलेगा प्रीवियस ईयर का। किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़े, ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, और फोकस रिवीजन पे ज्यादा करें, प्रीवियस ईयर पे, रिवीजन पे, क्वेश्चन लगाने पे, पढ़ने के बजाय इन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। और जब हम क्वेश्चन वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ टाइम मैनेज प्लस जो चीज हमको आ रही है वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना पढ़ते हैं ना तो इतने क्वेश्चन आराम से हम सही कर सकते हैं कि हमारा जेआरएफ हो जाए, लेकिन हम वहाँ टाइम मैनेज नहीं करते, देख बी को रहे हैं, लग गया गलती से सी, ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम सिली मिस्टेक कह के और दूर कर देते हैं। पर इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, बार बार टाइम को भी नोटिस करते रहना चाहिए कि इतना टाइम बचा है, प्लस अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से लगा कर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, 2-3 क्वेश्चनों में जल्दी जल्दी में गलत लगा दिया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में उन सारी चीज़ों को कवर कर दिया जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, कि सबसे पहले आपको अपनी बुक लिस्ट कंसाइज रखनी चाहिए और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाने चाहिए और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ये छोटी छोटी ये स्ट्रेटजी के पार्ट्स होते हैं। इसमें आपने अपने आप को यदि स्किल्ड कर लिया तो फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो नेक्स्ट फाइनल एग्जाम में। तो आपके लिए हम भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आप जैसे अभी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रहे हो, आपका प्री क्वालीफाई हो चुका है और आप आगे मेंस लिख रहे हो और उसके बाद आप इंटरव्यू क्वालीफाई करो, आप एक अच्छी से रैंक के साथ लिस्ट में आओ। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू सर।